डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करनाल एसडीएम ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फाइलें और फर्नीचर जलकर राख। छुट्टी के चलते ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं था मौजूद। महेंद्रगढ़ जिले के प्रभारी बने आईएएस अतुल कुमार 25 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की करेंगे समीक्षा। एमपी एमएलए से भी करेंगे समन्वय स्थापित। डेरा प्रमुख राम रहीम की मुश्किलें बढ़ी, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस की सुनवाई। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झज्जर पुलिस अलर्ट, दिल्ली बॉर्डर पर लगेंगे 14 विशेष नाके। कल से 15 अगस्त तक वाहनों की एंट्री बंद। फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड पर यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द तो कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया। अगस्त सितंबर में पैंच डबलिंग कार के चलते यातायात प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में एक नन्हे कांवड़िए ने अपनी भक्ति भावना से सभी को भावुक कर दिया। पहली कक्षा में पढ़ने वाले रोहन ने हरिद्वार से कांवड़ लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। नन्हे रोहन की इस श्रद्धा को देखकर मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। रोहन ने बताया कि वह भोले बाबा को बहुत मानता है और उसने यह कांवड़ अपने माता पिता और परिवार की खुशहाली के लिए उठाई थी। उसकी इस यात्रा में उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। स्कूल के सहपाठियों ने भी उसके इस कार्य की सराहना की। मैं अपने मम्मी पापा के लिए मन्नत मांगने गया था हरिद्वार कांवड़ लेने, ताकि मेरे मम्मी पापा खुश रहे, मैं ठीक रहूं, मेरी पूरी फैमिली ठीक रहे। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूं। मैं अपने मम्मी पापा के लिए और अपने भोले बाबा के लिए, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूं। हम लोग इनको पढ़ाई के साथ साथ हिंदू धर्म के जो हमारे जो संस्कार है वो उनके बारे में भी बताया जा रहा है उनको, कि धर्म और संस्कृति जो हमारी है उनके लिए इनको अभी से हम लोग इनको प्रिपेयर करेंगे, तब जाके ये आगे हमारी हिंदू संस्कृति को जानेंगे। मतलब आपका मानना है कि बच्चों को शुरू से ही उनके अंदर ये हाँ जी भगवान के प्रति और अपने धर्म के प्रति होना चाहिए, तभी वो जो है यही चीजें हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने मम्मी फरीदाबाद के सेक्टर 25 स्थित इंपीरियल ऑटो कंपनी में सीवर सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब 35 वर्षीय असलम जहरीली गैस की चपेट में आने से सीवर के अंदर बेहोश होकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं 30 वर्षीय बंटी की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों कर्मचारी अपने तीसरे साथी के साथ सीवर की सफाई कर रहे थे। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में नीचे उतरने के कारण यह हादसा हुआ, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सेक्टर 25 में गटर की सफाई करने के दौरान 2 युवक गटर में गिर गए थे। तो उसमें जो व्यक्ति है कि असलम के नाम से पहचान हुई है, एक की बंटी के नाम से पहचान हुई है। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड टीम और ट्रेन की सहायता से एक व्यक्ति जो बंटी है उसको वहां से निकाल लिया था, जिसको उपचार के लिए हमने बीके अस्पताल में दाखिल करा दिया है। तो दूसरे असलम उसके बारे में हम तलाश करते थे, तो हम नहीं मिला। फिर बाद में हमने ट्रेन वगैरह मंगाई तो असलम की भी डेड बॉडी वहां से मिल गई है, जिसको हम पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लेके जा रहे हैं। ये मेरा भाई है, इसका नाम बंटी है। 56 सेक्टर से हम रहने वाले आसियाना से। क्या हुआ था बंटी के साथ? कुछ ही घर से तो इन्होंने मतलब कोई टेंडर वगैरह लिया हुआ है कंपनी में जहाँ काम करते हैं सीवर वगैरह का, तो घर से तो ये बोल के जाते हैं कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, घर पे गए हैं, ड्यूटी करी है। पता नहीं इनको क्या हुआ है, सीवर में गिरे हैं। तो हमें तो कोई वो भी नहीं दिख रहा जो इनके साथ रहने वाला था। मेरे पास तो मेरी मम्मी की कॉल आई है, मैं तो अपनी ड्यूटी से भगी हुई आई। मुझे तो ये भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। बंटी की मम्मी हो? हाँ। तो कैसे पता चला? अभी नहीं हमारे पास तो फोन आया था किसी का, कैसे पता क्या? हम सेक्टर 56 में रहते हैं। सेक्टर 56 में रहते हैं? हाँ जी। क्या हुआ था पूरा प्रकरण, कैसे वो पता ही नहीं लगा जी, हमें तो पता ही नहीं। किसी बंदे का फोन आया था कि लड़का सीवर में घुस चुका है तुम्हारा, बस हमारे पास तो फोन आया था, हम ऐसे चले गए थे।
एक लड़के का फोन आया था, तो नंबर बता, सोनू उसका नंबर सुपरवाइजर है, किसी के फोन भी है, उसको ही पता है, हमें तो पता भी ना है क्या है क्या ना। हम तो वहाँ पहुँचे कंपनी में, वहाँ तो पड़ा हुआ था, खड़ा हुआ जी, बाहर पे टकरा गया था। ये प्रकरण सेक्टर 25 का है और मकान नंबर इंडस्ट्री नंबर है 69 और 70। उसमें ये बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। एक कर्मचारी जिसमें बचा है और एक असलम नाम का कर्मचारी उसमें गुजर गया है। हम बार बार प्रशासन से कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को, जो इंडस्ट्री हो या नगर निगम के दायरे में जो भी, मतलब कि कोई कंपनी हो या कोई एजेंसी हो या नगर निगम के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई FMDM में कॉन्ट्रैक्टर हो, हुड्डा के अंदर हो, तमाम जहाँ ये कर्मचारी काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। रेवाड़ी में बेकाबू गोवंश का आतंक जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले कुछ समय से आवारा पशुओं के हमलों की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। इसी सिलसिले में 2 दर्दनाक घटनाएं हुई, जिनमें 2 बुजुर्गों की जान चली गई। पहला मामला माता चौक के पास सामने आया, जहां टहल रहे 75 वर्षीय प्रताप सिंह यादव पर एक गाय ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक नगर पार्षद निहाल सिंह के चचेरे भाई थे। इसी दिन सब्जी खरीद कर लौट रहे एक रिटायर्ड कैप्टन को भी बेकाबू गौवंश ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी जान चली गई। मेरे पिताजी रोज की तरह सैर करने जा रहे थे, तो माता चौक पे 5-6 गायों ने उनको मारा और फिर हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में अब यहाँ पे लेके आए ड्रामा सेंटर में, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। डेली जाते थे सैर करने। हाँ जी, आज भी उसी टाइम पे पड़ोसी आए थे बताने कि भाई ताऊ के गाय ने मार दी, आप जल्दी चलो। फिर हम जब गए, फिर हम हॉस्पिटल ले गए। कितनी उम्र थी बाबूजी की? उम्र 75 साल। क्या करते थे? चाय की दुकान है बस स्टैंड पे। ये चिंताजनक विषय है कि हर महीने कुछ ना कुछ इस तरह के जो आवारा पशु घूम रहे हैं और इनको ये कैटल फ्री जोन बनाने के लिए कह रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक MP जो कह रहे हैं कि कैटल फ्री जोन होगा, ये कब होएगा? कब? जब 15-20 लाशें और उठ जाएंगी शहर से, जब होएगा क्या? ये कब तक इसका सुधार करवा देंगे आप लोग? तो मेरा तो यही प्रार्थना है इनसे, प्रशासन से, कि भाई इसको सुधारा जाए जल्दी जल्दी। जितना जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा उतना अच्छा होगा इसके जी। क्या पूरी बात आता है? वो अपने घर से सुबह निकले थे 6 बजे, 6:15 बजे के आसपास माता चौक पे पहुंचे थे। वहाँ गायें खड़ी थी 4-5, उनको रोटी दी, चलने लगा पीछे से गाय ढूंढ मारा, फिर ऊपर 4-5 गाय कर दिया। हॉस्पिटल लेके गए, वीरेंद्र जवाब दे दिया, ट्रॉमा में लिया, डेथ हो गई। सोनीपत शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच मुरथल रोड पर एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया गया। बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी चुरा ली। दुकान मालिक करमजीत ने बताया कि चोरों ने दुकान के ताले और शीशे को भी क्षतिग्रस्त किया। CCTV फुटेज में चोर की हरकतें कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोर लगभग 8 से 10 स्मार्टफोन, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है, और गले से 5 से 6 हजार रुपए नकद ले गया। दुकान मालिक ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रात को 1 बजे एक बंदा था जिसने दोनों ताले तोड़े हैं, शटर पूरा ऊपर उठाया है, फिर ये शीशे का गेट था इसका लोग तोड़कर अंदर घुस गया है, गले में कैश ले गया है और जितने स्मार्टफोन थे वे स्मार्टफोन। कितना नुकसान हुआ? लगभग 1.5 लाख के आसपास अंदाजा है। कैश भी था दुकान में? कैश ज्यादा तो नहीं था, गले में था 5-4 हजार, गिन तो नहीं रखा था, 5-7 हजार। तो आपको कब सूचना मिली? मेरे को सुबह पड़ोसी ने फोन किया, क्या कि जी हैं पड़ोसी, इन्होंने फोन किया कि कैसे ऐसे नुकसान हो गया। अच्छा, तो 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास इन्होंने फ़ोन किया था। फिर मैं आया तो फिर मैंने 112 को कॉल किया, 112 वाले आए, वो अपना जो कार्रवाई करनी थी वो कर गए, फिर वो चले। घटना का फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।